के ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड, पापा की तबीयत खराब है, हम डॉक्टर के यहाँ लेकर आए हैं फ्रेंड। और हंसी इसलिए आ रही क्योंकि ये मेरे भैया हैं, हम और भैया आए लेके, और भैया कह रहे हैं मुझे ब्लॉग में मत लेना, मुझे ब्लॉग में मत लेना, लेकिन हम इनको ज़बरदस्ती अपने ब्लॉग में ले रहे हैं। पापा अंदर गए हैं, अभी पापा को जब देखेंगे तो अब मुझे बुलाया जाएगा क्योंकि पापा की सारी रिपोर्ट मेरे पास है। इस समय 1:20 हो रहा है, तो देखते हैं कब देखते कब नहीं। ज़रा जाँच वूँच लिखेंगे, फिर जाँच वूँच कराएंगे। हमको तो लग रहा पेट का अल्ट्रासाउंड लिखेंगे, और हम चाहते भी यही पर इनका पेट का अल्ट्रासाउंड है क्योंकि ब्लड जस्ट बहुत हो गया। अल्ट्रासाउंड इनका पेट में क्या एक बार हो जाए। देखिए डॉक्टर अपने हिसाब से करेगा फ्रेंड, देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर साहब। चलिए फ्रेंड, थोड़ी देर बाद आते हैं। ये हमारे भैया हैं, बहुत अच्छे भैया हैं, नहीं बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। पापा को डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर अल्ट्रासाउंड लिखे थे, यहाँ आए, अल्ट्रासाउंड का पर्ची उर्ची कटा दिए फ्रेंड। पर्ची उर्ची कटा के बोले 5 बजे आएगा नंबर, तो फिर पापा को घर भेज दिए क्योंकि कितना देर बेचारा बैठते। उस समय 2 बज रहा था फ्रेंड, जनरेटर चल रहा है इसलिए मेरी आवाज़ आपको सही नहीं सुनाई दे रही है। अब यहाँ 4:30 बजे फिर हम आकर बैठे हैं, ये देखिए यहीं आकर बैठे हैं और बात हो गई है मेरी। और 20 से 25 मिनट बाद पापा को बुलाएंगे हम कि 20 से 25 मिनट बाद आप आइए, तो 20 से 25 मिनट बाद आ गए। हम 4:30 बजे आके बैठ गए, पापा का वेट कर रहे हैं। फिर यहाँ से पापा को भेज के फिर हम यहाँ से पैदल गए, 3:30 बज गए एंजल। घर जाके फ्रेंड आपको सारी बात बताएंगे। हम बहुत आवाज़ दिखाकर और 7:30 बजे पापा के घर चले गए। पापा का तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, इसलिए वीडियो को इसलिए एडिट नहीं कर पाए फ्रेंड। और वीडियो कल मेरा ब्लॉग इसीलिए नहीं आया फ्रेंड। और कुछ लाइफ में प्रॉब्लम और थी फ्रेंड, पर्सनल प्रॉब्लम थी, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी। और ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा फ्रेंड। अब पापा को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जो कि मैं किसी से कह भी नहीं सकती हूँ। बस इतना जानिए कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और फ्रेंड पता है कि एक लड़की के लिए उसके माँ बाप क्या होते हैं, माँ को पहले ही खो चुके हैं और बाप को खोना नहीं चाहते। और कुछ भी हो जाए जाएंगे ज़रूर, पापा का जो हो सकेगा हमसे करेंगे ही। क्योंकि फ्रेंड माँ बाप बेटा और बेटी दोनों को जन्म देते हैं, फिर बेटे के हिस्से में क्यों ही माँ बाप का करना लिखा होता है, बेटी क्यों नहीं कर सकती। शादी होने का मतलब ये नहीं है, ठीक है शादी कहीं दूर हो जाती है, बेटी दूर है नहीं आ पा रही, मजबूरी है, तो वो अलग बात होती है। लेकिन अगर हम पास में हैं और अगर हम जा सकते हैं तो हम जाएंगे। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, किसी को अच्छा लगे या ख़राब लगे, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पापा हैं, जब तक हैं हम करेंगे, जाएंगे, करेंगे। क्योंकि फ्रेंड हम एक चीज़ जानते हैं, आज हम किसी के बेटे के साथ गलत करेंगे, आज हम किसी अपने बाप के साथ गलत करेंगे, इतिहास हमेशा दोहरा जाता। आज हम अपने माँ बाप का करेंगे तो वही हमारे बच्चे देखेंगे, वही हमारे बच्चे करेंगे। आज हम अपने सास ससुर के साथ जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही हमारे बच्चे व्यवहार करेंगे। फ्रेंड बहुत सारी मेरी लाइफ में बहुत सारी, चाहे मेरा ससुराल हुआ चाहे मायका हुआ, हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह प्रॉब्लम है। या लोग मुझे नहीं समझ पा रहे या मैं लोगों को नहीं समझ पा रही, पता नहीं, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता है फ्रेंड। इस समय मेरे दिमाग में सिर्फ मेरे पापा चल रहे हैं और कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है। कोई क्या कहता है, कोई नहीं कहता, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ थोड़ा हर्ट होती हूँ, दुख होता है और वो होगा, वो होता है, मुझे होगा फ्रेंड। क्योंकि हमारे मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं है फ्रेंड, जो है सामने है, जो कहेंगे सामने कहेंगे। हाँ लेकिन अगर वो बंदा परेशान है, दुख में है, तो लाइन में सबसे पहले मुझे ही पाएगी, जो भी हो चाहे कहीं का भी हो, मुझे ही पाएगा। लेकिन फ्रेंड जब हर्ट होता है तो हम भी इंसान है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। सुनने की भी एक क्षमता होती है, सामने वाला ये तो कह देता है कि वो ऐसे बोली वो है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं हम ऐसा बोले तो किसी को पागल कुत्ता तो काटा नहीं, कोई ऐसे बोलेगा। आपने कुछ किया होगा तभी तो सामने वाले बंदे ने रिएक्ट किया होगा। हाँ कितना दिन कोई बर्दाश्त करेगा, कितना दिन कोई बर्दाश्त करेगा। साफ बात, आपने कुछ
किया होगा तभी किसी ने ऐसा कहा होगा या ऐसा बोला होगा। तो किसी को पागल कुत्ता नहीं काटा है या कोई जानबूझ के नहीं कुछ करेगा। और फ्रेंड इसलिए, लेकिन फ्रेंड अब मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, मुझे इन किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं मायके जाती हैं, ये है वो है, मुझे कोई नहीं। मैंने माँ को खो दिया फ्रेंड। एक लड़की का मायका उसी दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन उसकी माँ नहीं रहती, लेकिन माँ बाप दोनों एक ही सिक्के के पूरक हैं। जैसे सिक्के के पूरक होते हैं, एक पहिया गाड़ी के दोनों पहियों की ज़रूरत होती है फ्रेंड, वैसे माँ नहीं है तो बाप है। जब तक पापा है, पिता हैं हमारे फ्रेंड। और आज फ्रेंड आपको बता दें, क्लियर कर दे रहे हैं, जब तक पापा हैं मैं अपने मायके जाऊँगी। कोई क्या कहता, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जाऊँगी, जो हमसे होगा मैं करूँगी, क्योंकि फ्रेंड कल कोई किसी का देखा नहीं है, कल क्या होगा क्या नहीं होगा। हम फ्रेंड बहुत लोग बहुत ऐसा देख चुके हैं कि हम आपको क्या बताएं। जो लोग बहुत आसमान पे उड़ते हैं वो लोग नीचे गिरते ही गिरते हैं। तो कोई क्या कहता क्या नहीं कहता, आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पापा के पास जाऊंगी, पापा का करूंगी, और हम जब तक रहेंगे पापा, मैं पापा का करती रहूँगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं, जो हमसे होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर तरह से तैयार हूँ। कोई भी पापा हुए या XYZ कहीं भी हुआ, अगर सामने वाला बंदा जो है उस मुझसे उम्मीद रख रहा है तो मैं उसकी उम्मीद में खड़ी होंगी, और मैं हमेशा खड़ी हूँ किसी के लिए भी, चाहे मेरा दुश्मन है, अगर दुख में है, अगर मुझे लगता है तो मैं जो फ्रेंड, मेरा नेचर ऐसा है ना कि अगर आप कोई भी मेरे सामने रो देगा ना तो मैं उसके साथ खुद भी रो दूँगी, मैं रो दूँगी। आपको पता है फ्रेंड, किसी ने मुझसे एक बार कहा था कि रावण के 10 सर थे, सर। तो वो इतना उसके अंदर इतना अहंकार आ गया था, इतना अहंकार हो गया था कि वो कैलाश पर्वत ही उठाने जा रहा था। वो शंकर भगवान को भी कुछ नहीं समझ रहा था। तो जब वो कैलाश पर्वत उठाने लगा तो शंकर भगवान अपने सिर्फ अंगूठे ऐसा रख दिए और वो नहीं उठा पाया, और उसका घमंड टूट गया। तो मैं यही कहती हूँ, हर चीज़ के पीछे एक अहंकार होता है जो कभी न कभी टूटता है और टूटेगा। मेरे अंदर जो कमी है, मेरे अंदर फ्रेंड में, हम ये नहीं कहते हम दूध के धुले हैं, मेरे अंदर भी कमी है। मेरे अंदर ये कमी है फ्रेंड, अगर मैं ना बोलूँ तो बहुत अच्छी, और अगर बोल दी तो बिल्कुल ख़राब। तो फ्रेंड कितना मैं सहूँगी। हाँ, कभी कोई मुझसे भी तो पूछे। हाँ, सामने वाला बंदा जो कह दे रहा है, जो बता रहा है, लोग सही माने, अरे मुझसे तो पूछो, मुझसे। मैं जानती हूँ आज के समय में मेरे लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता, चाहे जो जहाँ का हो, चाहे कहीं का भी, कोई नहीं खड़ा होने वाला होता है। तो फ्रेंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे लिए खड़ा हो या ना खड़ा हो, कोई करे या ना करे, आई डोंट केयर। मुझे कोई बस एक ही चीज़ कहते हैं, इंसान के मुख मोड़ने से कोई मतलब नहीं, बस भगवान अपना मुख ना मोड़े, बस ईश्वर मेरे साथ रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ हम जानते हैं कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद ज़रूर करेगा। और इस वक्त पापा को ज़रूरत है, हम सभी बच्चों की पापा को ज़रूरत है। तो हम लोग सब लोग, पापा हमारे जितने सभी लोग हमारे घर में फ्रेंड सब लोग अच्छे हैं, सब लोग मतलब पापा को परेशानी या कष्ट में कोई नहीं देख सकता है। सब एक मतलब सबको चिंता है फ्रेंड, सबको चिंता है, बस वही है ना, सबका अलग अलग तरह का वो है, और सब खड़े हैं। पापा को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ी दिक्कत, ये सब कुछ नहीं है, छोटी सी मतलब कि एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है, उसकी वजह से उनको जी मिचला रहा, भूख नहीं लग रही, ये सब दिक्कत है। और डॉक्टर को दिखाए, बोले कुछ नहीं, दवा लखनऊ भी हम लोग राम मनोहर लोहिया में मैं स्वयं गई थी, मैं स्वयं डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने बस एक दवा एसिडिटी की लिख दी, और यहाँ भी डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ एक दो दवा लिख दी, भूख की और उलझन की और एसिडिटी की, बाकी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, सब ठीक है फ्रेंड। इसी वजह से पापा को लेके थोड़ा टेंशन में थे, इसलिए कल का ब्लॉग मेरा नहीं पड़ा फ्रेंड। और बहुत लोग कहते हैं कि जब देखो तब मायके जाती, जब देखो ये करती। अरे हम ये कहते हैं, एक लड़की क्यों जाती है, जब तक उसके माँ बाप हैं तभी तक ना।
फिर रही भाई भौजाई का, जैसा उसका व्यवहार रहेगा, भाई का व्यवहार अच्छा रहेगा बहन जाएगी, बहन का व्यवहार अच्छा रहेगा तो भाई पूछेगा तो बहन जाएगी, नहीं दोनों का वो रहेगा तो बहन अपने आप दूर हो जाती है, भाई फिर बहन खुद नहीं जाती है। जितना अधिकार बहन अपने बाप के राज, बेटी अपने बाप के राज में करती है, उतना भाई के राज में नहीं भाई भौजाई के राज में नहीं। और फ्रेंड मेरा स्वभाव ऐसा है कि जिस दिन मेरी माँ नहीं थी, मैं उसी दिन सोच ली थी कि अब यहाँ ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन फिर पापा का मुँह देखना पड़ा। अरे जब तक पापा हैं तब तक हम जा रहे हैं, जिस दिन पापा नहीं रहेंगे, ईश्वर न करें ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन नहीं रहेंगे, उसके बाद जैसा भाई भाभी का व्यवहार रहेगा, जैसा मेरा व्यवहार रहेगा, जैसा तालमेल बैठेगा, जैसा रिश्ता रहेगा, फिर वैसा होगा। अगर भाई भाभी बुलाएंगे तो हम ज़रूर से ज़रूर जाएंगे, नहीं बुलाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, माँ बाप की बात कुछ और होगी। आप भी अगर लड़की होंगी तो मेरी बात को समझेंगी, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा। अधिकार सिर्फ माँ बाप पे होता है एक बेटी का, और किसी पे अधिकार नहीं होता। आपकी भी एक बेटी हो और आप लोगों के पास भी अगर बेटी होगी तो आप लोग भी मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। तो फ्रेंड पापा परेशान है इसलिए हम गए थे। और फ्रेंड अभी तो सुबह तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया, मेरे फेस से लग रहा, दवा खाए हैं, दिन भर लेटे हैं, सुस्ती रही है, बहुत भाग दौड़ हो गई फ्रेंड। ये सब चक्कर में फ्रेंड थोड़ा सा मन डिस्टर्ब था पापा को लेकर, कोई बात नहीं। और फ्रेंड मैंने आपसे कहा था कान्हा जी का ब्लॉग मैं आरती वाला लूँगी, लेकिन उसमें गाना बज रहा है और मतलब आरती का, क्योंकि फ्रेंड मैं जॉब करना शुरू करती थी 10:30 से 11:45 तक, तो जॉब करते करते मेरा गला बैठ गया था, तो मैंने गाना द्वारा मतलब मैंने साउंड द्वारा आरती लगा दिए थे, उसी से आरती की थी फ्रेंड। और अगर मैं उसको लगा दूँगी तो पक्का कॉपीराइट चैनल वाले मार देंगे, तो इसलिए मैं जो है वो उसको वीडियो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। और यही सब था फ्रेंड। और बृहस्पतिवार को मेरे कान्हा की छुट्टी है, आप लोग को वीडियो में पूरा एंजॉय। पापा अगले साल मेरे छठी पे आए थे, लेकिन इस साल पापा की तबीयत नहीं ठीक है फ्रेंड, क्या बुलाएं, पापा को बुलाना ठीक भी नहीं है फ्रेंड। यही सब है फ्रेंड, मैं इस समय परेशान है। इधर हमारे ससुर की भी तबीयत खराब, बेचारे वो भी बिस्तर पे हैं। उधर फ़िलहाल मेरे पापा को तो उतनी दिक्कत नहीं है, बस एसिडिटी थोड़ी दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे फादर इन लोग को ज़्यादा दिक्कत है फ्रेंड। भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हैं कि मेरे सास ससुर, मेरे पापा, मेरी सास के साथ भी फ्रेंड थोड़ा सा दिक्कत है, मतलब थोड़ा सी दिक्कत क्या, गलत फहमी बढ़ते बढ़ते बहुत गलत फहमी हो गई है, और कोई दिक्कत नहीं है। वो भले मुझे ऐसा वैसा सोचे मेरे विषय में, लेकिन मेरे दिल में उनके प्रति कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और कभी भी नहीं होगा। और आज भी अगर अभी भगवान की, ईश्वर की कृपा से, माता रानी कान्हा की कृपा से उनका हाथ पैर सही है, वो कर रही हैं सब कुछ, हर तरह से कर रही हैं, मतलब दौड़ धूप रही हैं, पापा को भी देख रही हैं, घर का भी जो काम होता है वो भी अपना कर ले रही हैं। ईश्वर करें वो इसी तरह करती रहें, वो हमेशा स्वस्थ रहें, सही रहें, और हमारे फादर इल्ला भी सही हो जाएं। फ्रेंड्स चारों तरफ मुझे दिक्कत है। पापा को देखते हैं यहाँ वाले तो मन दुखी हो जाता है, वहाँ के पापा को भी तबीयत ख़राब, तो वहाँ से भी टेंशन है, तो ये सब बहुत ज़्यादा होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड बस हम सोचते ये जो गार्जियन होते हैं ना फ्रेंड, इनका सही होना बहुत ज़रूरी होता है। लोग सोचते माँ बाप बूढ़े हो गए, ये है वो, नहीं, जो एक्सपीरियंस उनको होगा वो एक्सपीरियंस हम बच्चों को नहीं होगा, तो इसलिए उनका सही होना बहुत ज़रूरी है, उनका देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड ये लोग सही रहे, हम तो दिन रात भगवान से मनाते हैं ये तीनों शख्स सही रहें, इन तीनों शख्स को कभी कुछ ना हो, हमेशा सही रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, ये कान्हा जी से हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो चलिए फ्रेंड यही था आज का ब्लॉग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल में नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, प्यार बांटिए, दुआ मांगिए, बाय बाय।